हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे कैपेसिटर वाले लेक्चर को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम थ्योरी पार्ट देखे थे, कुछ प्रॉब्लम भी देखे थे। आज के इस लेक्चर को हम प्रॉब्लम से ही शुरू करेंगे। इस 3 क्वेश्चन है, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। इसमें निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इसको लिख सकते हैं सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम बताए थे कि कैपेसिटर हो और रेजिस्टेंस हो तो दोनों में बस फर्क क्या है, बस फर्क हम बताए थे कि कैपेसिटर जो है π/2 से लैग करता है और रेजिस्टेंस π/2 से गेन करता है, जिसके वजह से जो अब तक आप करंट में देखे थे, करंट वाला सिनारियो था, तो जो पैरेलल होता था वो इसमें सीरीज होगा, जो सीरीज होता था वो इसमें पैरेलल हो जाएगा। तो हम एक बेसिक सा एग्जांपल आपको करवा देते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और सबसे इम्पोर्टेंट, हम व्हीटस्टोन ब्रिज वाला कंसेप्ट हम पहले बता चुके हैं। वो वाला कंसेप्ट, सारा कंसेप्ट जो करंट का लग रहा था, करंट हम पहले पढ़ा चुके हैं, तो वो वाला वीडियो देखिए। तो व्हीटस्टोन ब्रिज पे ही ये तीनों क्वेश्चन बेस्ड हैं। अब ध्यान से देखिए, हम यही बताते हैं कि जो करंट में हम बताए थे, करंट में वो इसमें जो उसमें सीरीज था वो इसमें पैरेलल हो जाएगा, जो इसमें पैरेलल है वो उसमें सीरीज, मतलब दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएगा, रिवर्स हो। ब्रिज भी हम बताए हैं, वो भी आपको इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में बताए थे, उसमें व्हीटस्टोन ब्रिज हम करंट में बताए थे, तो उसमें बताए थे R1/R2 डिवाइडेड बाय R3/R4। अगर रेशियो, सिंपली बात है, रेशियो अगर सेम हो जाए, R1/R2 इज इक्वल टू R3, मतलब दोनों का रेशियो अगर सेम हो जाए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, तो ये इसी को कहते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ये हम पहले बता चुके हैं, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। रोटियां बनाए करे ए लड़का। ये हम देख रहे थे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। अब देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन। अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सेकंड आपका ये है, ये थर्ड, तो तीनों को देखेंगे। अगर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, जैसा कि हम पिछले मतलब लेक्चर में हम बताए थे, पिछले लेक्चर में नहीं, पहले हम बताए थे, करंट में बताए थे, एज ए सेम। अब सी के जगह पे यहाँ पे हो जाएगा, आर के जगह पे सी हो जाएगा, C1/C2 इक्वल टू C3/C4 हो, तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाएगा मतलब दोनों का पोटेंशियल, यानी ए और बी का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो करंट का फ्लो ही नहीं होगा। तो ये हम पहले बता चुके हैं कि अगर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो उसमें क्या हो जाता है, 2 पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता है, और पोटेंशियल सेम होने के कारण उसमें करंट का फ्लो रुक जाता है, क्योंकि करंट तभी फ्लो करेगा हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। जब दोनों का पोटेंशियल अगर सेम हो गया तो सिंपली बात है कि करंट ही नहीं पास करेगा, और करंट पास नहीं करेगा तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, उधर करंट ही नहीं जाएगा तो उसका कैपेसिटेंस तो जीरो हो जाएगा। तो वही है जो हम करंट में बताए थे, एग्जैक्टली सब चीज वही है, बस थोड़ा सा सीरीज पैरेलल, बस इतना फर्क है, बस रिवर्स ऑर्डर हो जाता है, बाकी सारा कंसेप्ट वही है। सो कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं, बाकी इस तीनों क्वेश्चन को एक एक करके हम डील करेंगे। अब देखिए, फर्स्ट पार्ट में 4 है, तो यहाँ तो आपको डायरेक्ट दिख जाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज। अब इसका रेशियो अगर आप निकालिएगा तो क्या आएगा, 1/2 इज इक्वल टू 3/6। ये भी एग्जैक्टली 1/2, यानी कि ये क्या हो जाएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाएगा। और जब व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाएगा तो ये वाला पार्ट का मतलब
ए और बी का पोटेंशियल जब सेम हो जाएगा तो इधर करंट जाएगा ही नहीं, सिंपल सा बात है। यानी कि ये इस कैपेसिटर में कोई करंट ही नहीं होगा, देयर इज नो करंट इन दिस कैपेसिटर। सो ये वाला पार्ट उससे क्या हो जाएगा, हट जाएगा। उसके बाद आप कैपेसिटेंस इसका निकालना बहुत आसान हो जाएगा। सो ये एक बार देख लीजिए, बस बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज होता है तो पोटेंशियल सेम होने के बाद सेम हो जाता है और उसको इसके वजह से उसमें करंट का फ्लो ही नहीं होता है। तो अब इसका जैसे भी हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रेशियो पहले हम निकालेंगे। ऐसे में सिंपली बात है, व्हीट स्टोन ब्रिज में 4 या तो जब आप करंट पढ़ रहे हो तो उसमें रेजिस्टेंस और इसमें कैपेसिटेंस, कैपेसिटर होना चाहिए। तो अब ध्यान दे देखिए 1/2 दैट इज इक्वल टू 3/6, यानी कि यहाँ से आ गया, ये भी आपका 1/2 आएगा यानी हो गया। तो ये आपका हो जाएगा बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। जब ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए और बी का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। जब ए और बी का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो सिंपल सा बात है कि इसमें करंट का फ्लो ही नहीं होगा ना, सिंपल सा बात है। ये वाला जो ये 5 माइक्रोफेराड है इसमें करंट का फ्लो नहीं होगा, करंट का फ्लो नहीं होगा तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, हटा देंगे। तो अब ध्यान से देखिए, अगर व्हीट स्टोन ब्रिज है क्योंकि दोनों का रेशियो सेम है, तो अब इसका फिगर अब सिंपली ऐसा बना दीजिए आप। अब इसका फिगर कुछ ऐसा बन जाएगा, इधर ए है इधर बी है और क्या हो जाएगा, इधर ध्यान से देखिए, इधर आपका एक कैपेसिटर, इधर आपका एक कैपेसिटर, इधर आपका एक कैपेसिटर, इधर आपका एक कैपेसिटर। अब इसको इजी करना बहुत आसान हो जाएगा, बस ये वाला पार्ट जो 5 माइक्रोफेराड था ये वाला पार्ट उसमें उससे हट जाएगा। अब ए और बी के बीच में आप सिंपली, अब ध्यान से देखिए, इसका कितना है, इसका 1, इसका 3, इसका 2, इसका 6। अब ध्यान से देखिए, ये आपस में क्या है, ये आपस में ये वाला पार्ट हम हटा देते हैं। तो ये वाला पार्ट अगर आप हटा देते हैं तो आपका क्या फिगर कुछ ऐसा बन जाता है, इसका फिगर कुछ इस टाइप से बन जाता है। ऊपर से हम डाल रहे हैं, समझ जाइए, बस इंडिकेशन है। ए और बी के बीच में है, इसका कितना है 1 माइक्रोफेराड, ये 3 माइक्रोफेराड, ये 2 माइक्रोफेराड, ये 6 माइक्रोफेराड। अब ये आपस में डायरेक्टली क्या दिख रहा है, सीरीज। तो हम बताए हैं जो आपको सीरीज में दिखता है वो एक्चुअली में कैपेसिटर में पैरेलल हो जाता है। तो ध्यान से देखिए, ये दोनों पैरेलल में है, यानी कौन 1 और 3 आपस में पैरेलल कनेक्शन में है। जब पैरेलल कनेक्शन होता है तो हम क्या बताए थे, सिंपली ये आपको लग रहा है सीरीज लेकिन ये पैरेलल हो जाएगा, तो पैरेलल हो जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सिंपली 4। अब ध्यान से देखिए, ये आपस में आपको लग रहा है सीरीज, तो ये हो जाएगा आपका पैरेलल। पैरेलल में इसमें क्या हो जाएगा, सिंपली जो आप ध्यान से देखिए, जो आपको सीरीज लगता है करंट में वो इसमें पैरेलल, मतलब बस ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। तो ध्यान से देखिए, ये आपको सीरीज में दिख रहा है तो ये पैरेलल हो जाएगा। तो पैरेलल में हम क्या करते हैं, सिंपली पैरेलल में लगा देते हैं आपका 1 × 3 डिवाइडेड बाय करंट वाला पैरेलल। याद रखिए, एक ही चीज आप याद रखिए, सिंपली ये सब हटा देते हैं सीरीज, बस ये याद रखिएगा कि दोनों का ऑर्डर रिवर्स बस हो जाता है। क्या था वो सीरीज में हो जाएगा, ये आपको सीरीज में लगेगा तो ये पैरेलल वाला हो जाएगा। तो 1 × 3 डिवाइडेड बाय C1 × C2। याद रखिए, जो आपको ये आपको सीरीज में दिख रहा है तो 4 हो जाना चाहिए, लेकिन 4 नहीं होगा, ये हो जाएगा ये पैरेलल कनेक्शन। अब पैरेलल में आपको पता है C1 × C2 डिवाइडेड बाय C1 + C2। या आप ऐसे रखिए, दोनों का ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। या आपको दिख रहा होगा सीरीज, लेकिन ये हो जाएगा पैरेलल, और पैरेलल हो जाएगा तो पैरेलल के लिए ये हम फॉर्मूला लगाते हैं, और सीरीज के लिए सिंपली C1 + C2। याद रखिए, सीरीज के लिए C1 + C2। और ध्यान से देखिए, दिख रहा है सीरीज लेकिन है ये क्या, पैरेलल। ये दिख रहा है आपको सीरीज, तो ध्यान से 3 × 4 C1 × C2, C1 + C2 तो 4। तो ये आपका आ गया इसका कैपेसिटेंस। अब इसका भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों को फिर लास्ट में ऐड कर देंगे, तो इसका हो जाएगा आपका 3/4। तो ये दोनों मिलके लास्ट में क्या बना देगा, तो सिंपली बात है, अब बन जाएगा ऐसे, ये आपका बन गया, ये दोनों मिलके बन गया 3/4।
माइक्रोफेराड। अब इसका बनाएंगे 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 8, तो ये 4 से जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 6/4 माइक्रोफेराड। अब ये दोनों एक दूसरे का क्या लग रहा है, ये ए है ये बी है। अब ये दोनों क्या लग रहा है आपको, ये लग रहा है आपको पैरेलल है, लेकिन ये एक्चुअली में सीरीज में हो, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। देखिए जो आपको पैरेलल लगता है वो इसमें सीरीज हो जाएगा, जो सीरीज है बस इतना ही चेंज है बाकी। अब ध्यान से देखिए, ये करंट के हिसाब से एक ही आप याद रखें, दो नहीं याद रखें, आप करंट वाला ही रखें। तो ध्यान से देखिए, ये आपस में पैरेलल दिख रहा है, तो इसको हम सिंपली ऐड कर देंगे। तो जब ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3/4 प्लस 6/4, you will get 9/4 माइक्रोफेराड। अब ये वैल्यू हो जाता है 2.25 माइक्रोफेराड। तो ये फर्स्ट वाले का कैपेसिटेंस इसका क्या हो गया, 2.25 माइक्रोफेराड। कैसे किए, ध्यान से देखिए, जो ये व्हीटस्टोन ब्रिज भी है, यानी इसमें बहुत सारा कंसेप्ट हम यूज किए। व्हीटस्टोन बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का भी प्रॉब्लम था कि 1:2 1:2, तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो ये थर्ड वाला पार्ट जो है वो क्या किया, हम स्किप कर दिया। तो यहाँ से हम पहुंचे यहाँ से पहुंचे यहाँ। अब ये दिख रहा था हमको, एक्चुअली में ये हमको सीरीज में दिख रहा था, तो सीरीज में जब दिख रहा है तो ये एक्चुअली में पैरेलल हो जाएगा। तो पैरेलल वाले के लिए हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, तो 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1, तो ये 3/4। तो ये आपको कंक्लूड होके इतना पार्ट 3/4 हो गया, तो ये इधर हम 3/4 उसको लिख दिए। अब नीचे वाले को हम इजी करते तो 2 इंटू 6 C1 इंटू C2 C1 प्लस C2, तो यहाँ पे दोनों ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 6/4। अब ध्यान से देखिए, अब आया ये, तो देखिए पहला फिगर ये, फिर दूसरा फिगर ये, फिर तीसरा फिगर ये। अब ध्यान से देखिए, ये आपको दिख रहा होगा सिंपली पैरेलल में, तो जो पैरेलल दिख रहा है एक्चुअली वो सीरीज में है। तो ध्यान से देखिए, तो ये पैरेलल में है, तो सिंपली ऐड कर देंगे। तो जब इसके लिए क्या होता है, पैरेलल के लिए यानी सीरीज के लिए C1 प्लस C2, यानी दोनों को सिंपली ऐड कर दीजिएगा। तो 3/4 इसका आया था, इधर का 3/4 और इसका आ गया 6/4, ये दोनों को ऐड कर दीजिए, आपका आ जाएगा 2.25। सो इट्स अ वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन। इसमें आप व्हीटस्टोन ब्रिज भी देखें, पैरेलल भी देखें, सीरीज भी देखें, तो ये बढ़िया। आपको अगर कैपेसिटेंस पता है, इसी से यही क्वेश्चन में आपसे क्या क्या पूछ सकता था, इसमें आपसे ये पूछ सकता था चार्ज बताइए, कैपेसिटेंस आपको पता चल गया। अब इसी में आपको पोटेंशियल डिफरेंस भी पूछ सकता था। तो ध्यान से देखिए, इसका भी बहुत सारा वैरायटी हम धीरे धीरे करेंगे। अभी बस हम सिंपली इस लेक्चर को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पे रखेंगे, और ऐसे हम इनफाइनाइट भी रखेंगे, मतलब जितने टाइप हो सकता है इसमें सारे टाइप हम करेंगे। तो एक प्रॉब्लम हो गया एग्जैक्टली, दूसरा भी उसी पे है, तीसरा भी उसी। अब देखते हैं सेकेंड प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉब्लम देख लिए, अब देखते हैं सेकेंड प्रॉब्लम। ये भी आपको बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का ही है। तो ध्यान से देखिए, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में मिनिमम 4 होना चाहिए, 4 कैपेसिटर, और अगर रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस भी, तो 4। अब ध्यान से देखिए, ये सेकंड वाले में क्या है, 1:2 रेशियो, और यहाँ पे क्या हो रहा है 3/6। तो ध्यान से देखिए, ये भी 1/2, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी कि दोनों का रेशियो 1:2, ये भी आपको 1:2 आ गया। यानी कि ये वाला पार्ट में सिंपली बात है, अगर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो ये वाला पार्ट में करंट नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया, और पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 हो जाता है, पीडी पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम हो जाता है तो करंट का फ्लो रुक जाएगा, तो करंट इसमें फ्लो नहीं करेगा। देयर इज नो करंट इन दिस, नो करंट इन 1:2। इसका भी आपका 1:2 है, तो ये आपका हो जाएगा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। जब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज आ गया, यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, सेम हो गया। जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया तो क्या होगा, इसमें करंट नहीं आएगा। देयर इज नो करंट इन 5 माइक्रोफेराड। और जब ये करंट इसमें जाएगा ही नहीं, तो उसको हम क्या, उस पार्ट को हम क्या हटा देंगे। तो
उस पार्ट को अगर हटा देते हैं तो ध्यान से देखिए अब कैसा इसका शेप बन जाएगा। इसका शेप बन जाएगा आप वो सिंपल बन जाएगा आपका। ये अब बन जाएगा, ये आपको 1 माइक्रोफेराड है, बीच वाले में करंट का फ्लो ही नहीं होगा। मास्टर साहब को रोटी दिए। ये आपका हो जाएगा 3 माइक्रोफेराड और इधर आ जाएगा हम भाई तुमको लेकर पढ़ा दी सामने लोग क्या ये आपका ए हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी, ये आपका 1 माइक्रोफेराड, ये आपका 3 माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड, ये आपका 6 माइक्रोफेराड आ जाएगा। अब सिंपली ध्यान से देखिए, अब बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज है जिसके वजह से ये इसमें करंट का फ्लो ही नहीं होगा। देयर इज नो करंट इन द 5 माइक्रोफेराड, सो दिस पार्ट इज डिलीटेड। इसको हम डिलीट कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे। अब आपका बन गया प्रॉब्लम, कितना सिंपल बन गया। तो ये आपको तभी पता चलेगा जब आपको व्हीट स्टोन ब्रिज का कंसेप्ट पता हो। तो सिंपली है रेशियो आप देखिए 4, तो रेशियो अगर सेम है तो सही है। अब ध्यान से देखते हैं अब इसको कैसे डील करेंगे। तो ये आपको सिंपली क्या दिख रहा होगा सीरीज में, लेकिन इसमें पैरेलल है। तो पैरेलल है तो 1 पैरेलल के लिए हम क्या यूज करते हैं C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। सीरीज के लिए C1 प्लस C2। तो ध्यान से ये आपको पैरेलल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 4, ये इसका हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए अब जो है अब इसका फिगर कुछ कैसा बन जाएगा। अब इसका फिगर कुछ ऐसा बन जाएगा कि ये 2 नहीं होके अब 1 बनेगा, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका कैपेसिटेंस 3/4। अब इसका हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 8, यहाँ 4, तो ये 6/4 माइक्रोफेराड हो जाएगा नीचे वाले का। तो नीचे वाले का हो जाएगा ये ए और बी के बीच में ऐसा कुछ है, तो इसका हो जाएगा 3/4, ये आपका हो जाएगा 6/4। अब दोनों को सिंपली ये आपको क्या दिख रहा होगा आपको सिंपली पैरेलल में, लेकिन ये हो जाएगा सिंपली सीरीज में। तो सीरीज में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे C1 प्लस C2, सिंपली दोनों को ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 3/4 प्लस 6/4, यू विल गेट 9/4 माइक्रोफेराड। तो ये आपका आ गया ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटर। हम बताए थे कि कैपेसिटर जो है ये पैरेलल सीरीज बस रिवर्स हो जाता है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो आप वही उसी टाइप से काम करें, बस काम करते समय आप लास्ट में चेंज कर दीजिएगा। जो आपको सिंपली ये देखिए सीरीज में दिख रहा है उसको काम आप पैरेलल का कर दीजिएगा और कुछ चेंज नहीं करना। बाकी सारा वही जो करंट में बताए थे वही एज यूजुअल। व्हीट स्टोन ब्रिज भी एज यूजुअल। तो ध्यान दे देखिए जहाँ पे व्हीट स्टोन ब्रिज बने इसमें करंट का फ्लो ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है। अब ये पार्ट भी देख लिए, एग्जैक्टली ये पार्ट भी वही वाला है। तो तीनों पार्ट में आपको व्हीट स्टोन ब्रिज का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, बाकी इसका भी। अब देखिए लास्ट पार्ट में हम क्या इसमें क्या देखेंगे। अब ध्यान से देखें ये थोड़ा सा ट्विस्टेड है, इसको थोड़ा सा हम देखेंगे। अब इसके बीच में 5 माइक्रोफेराड है, इसमें है 2, तो इसका हम करेंगे। ध्यान से देखिए ये आपको लग रहा होगा करीब करीब ए और बी के बीच में। इसको थोड़ा सा आप थोड़ा सा चेंज कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस पोज में नहीं, क्योंकि जब भी हम व्हीट स्टोन ब्रिज का बात करते हैं तो उसको हम इस टाइप पोज में हम ले आते हैं, तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। वरना पोज कोई भी रहे काम तो वही होगा, रेशियो सेम होना चाहिए इस टाइप से। अब इस टाइप से आप कैसे ला सकते हैं इसको, तो ध्यान से देखिए ए, ध्यान से देखिए ए, ये भी ए, बी से इधर हम ले आएंगे तो ये भी बी, ये भी बी। तो ए बी के बीच में कौन सा है, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में आपको कौन कौन सा मिला, इसका ए, इधर बी। अब बीच में अगर हम सी दे दें, सी दे दें तो ए सी, अगर इसमें हम सी दे दिए तो इसमें सी चला गया और कहीं सी सी सी। और ध्यान से देखिए इसमें बी गया फिर इसमें बी गया। तो ध्यान से देखिए ए और बी के बीच में इसको थोड़ा सा इस टाइप से करें, थोड़ा सा इसको इजी करें, क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज कर रहे होंगे। तो ए दिए तो यहाँ ए आया, सी दिए तो सी एक यहाँ आया, एक यहाँ आया, और बी एक यहाँ आया, इसमें बी।
तो ध्यान से देखिए ए और बी के बीच में एक कैपेसिटेंस समझिए कि एक सी है। तो ए और बी के बीच में ए यहाँ पे तो ध्यान से देखिए इसमें ए और सी के बीच एक है, एक ये भी बन गया। तो ध्यान से देखिए ए और बी के बीच में, तो ए बी और सी के बीच में एक मिला, बी और सी के बीच में एक यहाँ से, और यहाँ से आपको मिल जाएगा सी, और एक और लेना पड़ जाएगा डी, क्योंकि ध्यान से देखिए क्रॉस तो आप कर नहीं पाइएगा। तो यहाँ से आप इसको डायरेक्ट ऐसे समझ सकते हैं, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। ध्यान से देखिए 1:2, इधर भी आप लीजिएगा तो 3/6। देखिए ये भी आपका 1:2, तो ये आपका हो जाएगा सिंपली बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज। ये आपका बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है। तो ध्यान से देखिए 1:2, 3/6, 1/2, यहाँ से 1/2। अब ये हो गया, तो ये 5 माइक्रोफेराड, ये जो है इसमें कोई करंट, देयर इज नो करंट इन दिस 5 माइक्रोफेराड। तो ये अगर चला गया तो क्या हो जाएगा आपके पास अब देखिए इसका फिगर बहुत सिंपल हो जाएगा। सिंपल बात है कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज का भी इसमें कंसेप्ट है। इसका क्या है 1/2 दैट इज इक्वल टू 3/6, ये भी आपको 1/2 ही आएगा। सो ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है। तो आप देखिए 5 माइक्रोफेराड अगर आप हटा दे तो क्या हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा ये वाला चला जाएगा। यही तो मेन परेशानी कर रहा था, क्योंकि डी भी फिर आने वाला था, तो ए बी सी डी तीन आ जाएगा। तो इसीलिए हम बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज का हमेशा यूज करते हैं। ध्यान से देखिए सी लिए, फिर आपको एक डी भी लेना पड़ता, तो ए और बी के बीच में सी और डी दोनों लेना पड़ता। और एक्चुअली में इसमें सी और डी के बीच में पी डी एक्चुअली में 0 होता है, यानी दो आपको सी और डी, यहाँ भी पोटेंशियल वही है जो सी में है वही डी में है, तो जिसके वजह से आपको सी भी एक मिलता। तो ध्यान से देखिए इसको अगर थोड़ा सा ए बी सी डी के फॉर्म में ले आए, व्हीट स्टोन ब्रिज का कंसेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको समझ में आया। एक बार हम ए बी पहले लिख ही देते हैं, एक सी एक डी। तो ध्यान से देखिए ए और सी, यानी ए सी के बीच में एक, लास्ट में लिखेंगे इसका 2 माइक्रोफेराड है। फिर सी और डी के बीच में भी एक है, इसका है 5 माइक्रोफेराड। और उसके बाद डी और बी के बीच में एक है जिसका 3 माइक्रोफेराड। और ये आपका ए और डी के बीच में है 1 माइक्रोफेराड, ए और बी के बीच में है 1 माइक्रोफेराड। और 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, एक और बचा है। ये आप ध्यान से देखिए, ये सी और बी के बीच में, सी और बी के बीच में ये आपका है 6 माइक्रोफेराड। तो ध्यान से देखिए ये कितना परेशानी है। ये आप अमूमन आप इक्विवेलेंट सी इक्विवेलेंट आप नहीं निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिए क्योंकि सी भी एक नया आ गया, डी भी नया आया, और ड्यू टू बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज सी और डी का पोटेंशियल सेम होता है, तो ये वाला टर्म ही चला जाएगा। और ये टर्म जब चला जाएगा तो ध्यान से देखिए ये प्रॉब्लम कितना सिंपल हो जाएगा, यानी ये वाला 5 माइक्रोफेराड में कोई करंट नहीं बहेगा। तो ध्यान से देखिए अब सी और डी अगर चला गया तो ध्यान से देखिए, क्योंकि ध्यान से देखिए एक सी और डी ये परेशानी क्रिएट कर रहा था, और व्हीट स्टोन ब्रिज कह रहा है कि सी और डी में कोई करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है, यानी इस वाले पार्ट को आप इस पूरे सिस्टम से आप निकाल सकते हैं। तो आप जब इसको निकाल लेंगे तो ध्यान से देखिए आपका कितना आसान हो जाएगा। उसके बाद सिंपली हो जाएगा क्या, ये अगर हट गया तो क्या हो जाएगा, ए और यहाँ से गया, ये आपका है 1 माइक्रोफेराड, ये नीचे से आपका 2 माइक्रोफेराड,
ये आपका यहाँ पे आया, उसके बाद यहाँ से एक गया, सिंपली ये है आपका 6 माइक्रोफेराड, 6 माइक्रोफेराड, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 3 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड। ये आपका चल गया बी। सो ए और बी के बीच में अब कुछ ऐसा है, तो ध्यान से देखिए, ए और बी के बीच में आप ध्यान से देखिए। अब ए, अब करते हैं, अब हमको पता चल गया कि वैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, यानी सी डी का कंसेप्ट क्लियर। अब ध्यान से देखिए ए, तो ए यहाँ चला गया। अब ध्यान से देखिए, अगर हम बी लेते हैं, बी, तो यहाँ बी, 2 बी आ गया, सिंपली बात है, ए बी। अब यहाँ पे एक नया लेना पड़ेगा, अगर हम ले लेते हैं सिंपली सी, 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 सी। सो ए बी के बीच में एक सी है, तो पहला ए सी, दूसरा ये आपका अगर सी है तो ये भी सी हो जाएगा। ए सी के बीच में एक और है, ये आपका 1 माइक्रोफेराड है, ए सी, और ध्यान से देखिए ए और सी के बीच में यहाँ पे 2 माइक्रोफेराड है। अब ध्यान से देखिए बी और सी के बीच में आपका इधर 3 माइक्रोफेराड है, और बी और सी के बीच में आपका ये 6 माइक्रोफेराड है। तो आप ध्यान से देखिए अब कितना आसान हो गया। अब इसका ध्यान से देखिए, ये आपको दिख रहा होगा क्या, ये आपको दिख रहा होगा सिंपली पैरेलल। तो पैरेलल को, ये आपको पैरेलल दिख रहा है, तो सिंपली ये हो जाएगा आपका ए और सी के बीच में 2 है, तो दोनों पैरेलल दिख रहा है। तो पैरेलल जब दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा, सीरीज। तो ये हो जाएगा सिंपली कितना, 3 एग्जैक्टली। ये कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा, ये दोनों का हो जाएगा, ए और सी के बीच में सिंपली हो जाएगा सी। तो ये ध्यान से देखिए, तो ये आपका हो जाएगा 3। इसको थोड़ा सा डील करते हैं, तो ये देखिए जो आपको सीरीज में दिख रहा है, ये देखिए सीरीज में है, तो ये आपको सीरीज पैरेलल में है, तो एक्चुअली में हो जाएगा सीरीज में। सो ए और सी के बीच में ये हो जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इसका कितना हो जाएगा 3 माइक्रोफेराड। और सी और बी के बीच में हो जाएगा, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा सिंपली 8, 9 माइक्रोफेराड। अब ये आपस में किस में है, सिंपली आपको दिख रहा होगा सीरीज, लेकिन ये है पैरेलल में। तो 3 × 9 डिवाइडेड बाई 12, you will get 9/4, that is equal to 2.25 माइक्रोफेराड। तो इसमें हम तीनों पार्ट देखें, जिसमें व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट क्लियरली आपको दिखा होगा। ये बहुत ही कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। एक और प्रॉब्लम देखेंगे जिसमें इनफाइनाइट सीरीज रहे, निकालना है। इनफाइनाइट सीरीज है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, आपको फिर निकालना है इक्विवेलेंट capacitance of this series, यानी कि C equivalent between A and B, between A and B, A and B के बीच में आपको निकालना है। अब ध्यान से देखिए, इनफाइनाइट है, ये बहुत ही टिपिकल टाइप प्रॉब्लम है, और थोड़ा सा टिपिकल भी है और थोड़ा सा चैलेंजिंग भी है, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट सीरीज है। अब इसको आप कैसे निकालें, देखिए एक तो प्रॉब्लम, इसको यहाँ पे हम फाइनाइट कर सकते हैं, तब ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल हो जाएगा। इसको यहाँ से और यहाँ से हम मतलब अप टू सोन हटा देंगे, तो ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल हो जाएगा, आपको पता है। लेकिन नहीं, ये थोड़ा सा टिपिकल बनाने की कोशिश करें। ये एक्चुअली में सी वर्मा का आपका 28 नंबर है, और जो पिछला प्रॉब्लम बताए थे वो 24 नंबर था। अब ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये इनफाइनाइट वाला कंसेप्ट क्या है, फाइनाइट वाला तो आप निकाल लीजिएगा, एक फाइनाइट भी है, लेकिन हम सबसे टफ वाला हम बता रहे हैं जो इनफाइनाइट है। अब इसको हम किस टाइप से सोचें, इसमें क्या लगाएं हम, तो इसमें अगर आप कुछ भी सोचें तो इसमें देखते हैं रिपीट क्या कर रहा है। जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम रहे, रिपीट करे, तो रिपीटेशन अगर हम ध्यान से देखते हैं, तो ध्यान से देखिए ये वाला टर्म हमेशा रिपीट कर रहा है, 1 फिर 1, ध्यान से देखिए ये इसके बाद फिर रिपीट कर रहा है, फिर इसके बाद वही रिपीट कर रहा है, मतलब कि ये दोनों छोड़ के फिर वापस से वही रिपीट करना शुरू कर देता। तो ध्यान से देखते, ये 1 माइक्रोफेराड, फिर 2 माइक्रोफेराड,
फिर ध्यान से देखिए ये फिर वापस से वही रिपीट कर रहा है, फिर ध्यान से देखिए ये रिपीट कर रहा है, यानी ये रिपीट क्या कर रहा है, 1 माइक्रोफेराड 2 माइक्रोफेराड, 1 माइक्रोफेराड 2 माइक्रोफेराड, 1 माइक्रोफेराड 2 फेराड, बस ये वाला चीज है। तो एक को हम ले लेंगे, उसके बाद ध्यान से देखिए क्या है, इधर है आपका 2 माइक्रोफेराड और एग्जैक्टली नीचे है आपका 1 माइक्रोफेराड। अब इधर चल रहा है, ये चलते जाएगा और यहाँ से फिर आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए ये वाला टर्मिनोलॉजी, क्योंकि इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट में एक कम भी हो गया तो क्या फर्क पड़ता है, इनफाइनाइट का मतलब वेरी बिग नंबर, उसमें अगर एक हम हटा भी ले तो क्या फर्क पड़ता है। तो बाकी का कैपेसिटेंस को हम समझ लेते हैं कि बाकी का इधर वाला जितना का कैपेसिटेंस है उसका कैपेसिटेंस हम सी ले लेते हैं, सी कॉमन कैपेसिटेंस। तो ध्यान से देखिए इधर का जो कैपेसिटेंस है इसको हम सी ले लेते हैं, मतलब ये जितना इधर इनफाइनाइट वाला है उसका कैपेसिटेंस हम सी ले लेते हैं, यानी ए और बी के बीच में हम कैपेसिटेंस क्या ले लिए, ये ए है ये बी है, इसके जितना है ए और बी का उसको हम सी एज्यूम कर लिए। अब सी एज्यूम कर लिए तो इनफाइनाइट है, मतलब बहुत बिग नंबर है। अब उसमें एक हम ले या एक हम लेस कर दें या एक हम गेन कर दें तो क्या फर्क पड़ता है। तो सिंपली बात है कि हम एज्यूम ही कर लिए हैं कि उसका कैपेसिटेंस यानी सी है, हम एज्यूम कर लिए, तो एक गेन करें। अब इनफाइनाइट में हम +1 करें या इनफाइनाइट में हम -1 करें क्या फ़र्क पड़ता है, इनफाइनाइट तो वैसे भी बहुत बिग नंबर होता है। तो एक हम रख लिए, बाकी को हम समझ लिए कि ए और बी का जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस है वो सी हो जाएगा, बस ये हम एज्यूम किए। वैसे भी इनफाइनाइट बहुत बड़ा नंबर होता है, तो एक लेस करें या एक गेन करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम इसका कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं, तो जबकि हमको पता है कि इसका कैपेसिटेंस हम पहले ही एज्यूम कर लिए हैं, तो एज्यूम किए हैं कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इज सी, हम पहले एज्यूम कर लिए, तो इसका टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पहले ही सी आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए इसको हम डील करते हैं, तो ध्यान से देखिए ये आपस में क्या दिख रहा है आपको, ये आपस में आपको दिख रहा होगा सिंपली सीरीज है। जब सीरीज दिखता है यानी इसमें पैरेलल, यानी 2 × C डिवाइडेड बाई 2 + C दिख रहा है आपको सीरीज में, यानी वो पैरेलल है। तो 2 × C डिवाइडेड बाई 2 + C, तो ये हो गया इसका। तो अब क्या हो गया ये, अब इसका फिगर कुछ कैसा बन जाएगा, अब इसका फिगर कुछ बन जाएगा, ये बीच में आपका 1 फेराड। अब इधर वाले का हम लेके आए, उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, उसको हम ले लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका B है, ये A है। तो ध्यान से कि ए और बी के बीच में पहले एक 1 माइक्रोफेराड था और ए और बी के बीच में इस दोनों का हम इक्विवेलेंट निकालें 2 × C दैट इज इक्वल टू 2C/2 + C। अब ध्यान से देखिए हम पहले ही एज्यूम कर चुके हैं इसका जो कैपेसिटेंस है वो C है, यानी कि C इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटर हम पहले ही एज्यूम कर लिए। तो यानी कि C बराबर जो होगा इन दोनों को जो निकालने के बाद भी आएगा वो C के बराबर हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए ये दोनों आपस में क्या दिख रहा है आपको, ये दोनों आपस में आपको सिंपली पैरेलल में दिख रहा है, यानी कि सीरीज में, यानी दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। 2 × C 2 + C प्लस 1 माइक्रोफेराड, ये आपका आ गया सिंपली क्या, C इक्विवेलेंट आ गया। और हम पहले से एज्यूम क्या कर चुके थे कि इसका C इक्विवेलेंट का जो वैल्यू है वो C होगा, हम पहले उसको एज्यूम कर लिए। C कोई x भी एज्यूम कर लेता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप x भी एज्यूम कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम C एज्यूम पहले से कर चुके हैं, क्योंकि C इसका वैल्यू हम ले लिए हैं तो C हम पहले से एज्यूम कर लिए। इसको अगर ऐड आप कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2C + 2 + C डिवाइडेड बाई 2 + C। अब इसको सिंपली अब एक ही वेरिएबल रहा, C² + 2C दैट इज इक्वल टू 3C + 2, तो यहाँ से आ जाएगा C² - C + 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो एक ही वेरिएबल है यहाँ पे C, तो सिंपली बात है कि इसको हम लिख सकते हैं C²। अब एक क्वाड्रेटिक बन गया, अब इस क्वाड्रेटिक का
एक रूट जो होगा वही आंसर हो जाएगा, सिंपली बात है। तो सिंपल बात है, क्वाड्रेटिक का रूट के लिए आपको पता ही है कि अब मैथ का क्वेश्चन बन गया। अब सिंपली माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब ध्यान से देखिए, दो वैल्यू आएगा, एक एग्जिस्ट करेगा एक नहीं करेगा। b यानी कि माइनस बी यानी कि +1, तो 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर दैट इज 1 बी स्क्वायर माइनस 4ac। 4a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 2। ध्यान से देखिए, यहाँ से आपका आ रहा है कुछ निगेटिव, एक मिनट सॉरी, यहाँ -2 हो जाएगा, ये -2। तो यहाँ से आप ऐसे भी डायरेक्ट निकाल सकते हो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बाई 2a मतलब 2। सो यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा 1। माइनस वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा, कैपेसिटेंस कभी निगेटिव नहीं होता। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 9, 9 का 3 बाई 2। तो एक बार यहाँ से आपका आ जाएगा वैल्यू 2, और एक बार निगेटिव वाला भी आएगा तो वो -1, तो -1 एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो C का वैल्यू आपका आ जाएगा सिंपली 2। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा, 2 माइक्रोफेराड। सो आई होप आपको इक्विवेलेंट